हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मेरे एसबीआई पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। कैसे मुझे इंटरव्यू में 48 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50 और कैसे उन मार्क्स ने मेरी फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प की। तो मेरा इंटरव्यू था 4 को अप्रैल एंड देन बेसिकली इंटरव्यू मेरा था चंडीगढ़ में एंड इन द सेकंड स्लॉट जो कि 12 बजे शुरू होता है। तो मैं 12 बजे वहाँ पहुँचा एंड सबसे पहले उन्होंने हमें एक जगह पे बिठाया जहाँ पे सारे सेम पैनल वाले बंदों की ग्रुपिंग की जा रही थी। तो हम मेरा पैनल नंबर 1 था। पैनल नंबर 1 में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। उसमें हर बंदे का एक ऑर्डर होता है कि जिस ऑर्डर में हमने इंटरव्यू देने जाना होता है। तो ऑलमोस्ट 12 बंदे थे मेरे पैनल में और मेरा 6th नंबर था इंटरव्यू के लिए। प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और उसमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 3 बजे अराउंड एसबीआई वालों ने हमें लंच ऑफ़र किया। उसके बाद हमें एक रूम में भेज दिया सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। उस रूम में हम वेट कर रहे थे और सब 1 बाय 1 जा रहे थे अपने इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू पैनल जब मेरी बारी आई ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे शाम के और इंटरव्यू पैनल में 4 बंदे थे। काफ़ी रिलैक्स्ड माहौल था, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। वो काफ़ी फ्रेंडली था जो भी इंटरव्यू पैनल में बंदे बैठे थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव तरीके से इंटरव्यू लिया। सबसे पहले जब मैंने एंटर किया उन्होंने मेरा नाम पूछा, दे अलाउड मी टू सिट। और उसके बाद इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस वगैरह जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूछे जाएंगे, लेकिन उन्हें स्किप कर दिया गया और सीधा डायरेक्टली मेरी डिग्री पे क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए। मेरी ग्रेजुएशन जो कि ऑटोमोटिव डिज़ाइन में है एंड उस पर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की मेरे साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो टॉपिक था कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने फिजिबल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट कार है उसका नाम क्या है। तो जो भी मेरी फील्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में उन्होंने मुझसे सवाल पूछे जो कि मैं प्रिपेयर करके गया था। बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैंने बीटेक किया तो बीटेक से सवाल पूछे जा सकते हैं। किसी ने कोई भी फील्ड से अगर प्रिपेयर किया, भले वो कॉमर्स हो भले वो आर्ट्स हो, अपनी फील्ड की एक बार गो थ्रू करके ज़रूर जाना इंटरव्यू से पहले। एंड उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि बीटेक के बाद आपने ये बैंकिंग लाइन क्यों चूज़ की। तो इसका आंसर मैं प्रिपेयर करके गया था, लेकिन एक बेसिक ट्रिक है कि जो आंसर सब दे रहे हैं ना वो सुन के इंटरव्यू पैनल थोड़ा बोर हो जाता है। तो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की मैंने आंसर को। जैसे एक बहुत ऑब्वियस आंसर होता है कि सर बैंकिंग लाइन बहुत स्टेबल है, बैंकिंग लाइन में ग्रोथ का स्कोप अच्छा है, ये है वो है। मैंने इसको अवॉइड किया आंसर को और मैंने उन्हें एक रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू कि सर जैसे जैसे मेरा ग्रेजुएशन प्रोसीड हो रही थी तो मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने फाइनेंसेस को हैंडल किया और उन फाइनेंसेस में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था और मुझे ये लाइन काफ़ी इंट्रीगिंग लगी, तो इसलिए मैंने बैंकिंग लाइन को चूज़ किया। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि हाँ आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया उन्हें। मैंने इसका आंसर एक स्टोरी लाइन के फॉर्मेट में शुरू किया कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था तो उसमें हमें कॉलेज से फाइनेंसेस भी लेने थे, तो हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट करना था। मेरे में मार्केटिंग स्किल्स हैं। हमने अलग अलग प्रोफेसर से बात की, लॉयर से बात की डेफिनेटली, तो उसके कारण मुझे कम्युनिकेट करना पड़ा, सबसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। उसके बाद जैसे जो अपना प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट किया ऑन टाइम, तो पंचुअलिटी भी है। तो ऐसे ही एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट के एग्जांपल के थ्रू मैंने उन्हें अपने 5 या 7 जो स्किल्स थे जो कि बैंकिंग के साथ रेलेवेंट थे, वो सारे स्किल्स मैंने उन्हें बता दिए। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गई इसको सुनने के बाद कि जो स्टोरी लाइन फॉर्मेट था इसे, वो काफ़ी इम्प्रेस लग रहे थे मुझे। उसके बाद जब पैनल में सेकंड सर ने क्वेश्चनिंग शुरू की तो वो कुछ मतलब सोच नहीं पाए पूछने के लिए, मतलब उन्होंने आगे पास कर दिया थर्ड पैनल मेंबर पे। और थर्ड पैनल मेंबर भी स्माइल करके उन्होंने फोर्थ पैनल मेंबर को बोल दिया क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बेसिकली मेरे से सिर्फ एक ही पैनल मेंबर ने क्वेश्चन पूछा और अब बाकी दोनों ने स्किप कर दिया था, लेकिन उनका रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था। उसके बाद फोर्थ पैनल मेंबर एक मैम थे और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा बैंकिंग के बारे में, जो कि थी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कौन बनाता है और उसके बारे में क्या क्या मुझे पता है। तो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी अच्छे से स्टडी की थी
और मैंने उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन कर दी। बाद में वो उसी टॉपिक के रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि CRR अगर हम कम कर देते हैं तो लिक्विडिटी को क्या फ़र्क पड़ेगा कंट्री में। तो ये आंसर सुनने के बाद उन्होंने वो भी काफ़ी इम्प्रेस लग रहे थे मेरे आंसर से, और उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चंस पॉलिटिक्स के बारे में किए जो कि मुझे नहीं आते थे। तो मैंने बहुत पोलाइटली उन्हें सॉरी बोल दिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया। इंटरव्यू मेरा काफ़ी कम टाइम के लिए चला, ऑलमोस्ट 7 मिनट या 8 मिनट तक चला होगा, लेकिन स्टिल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था बाहर आने के बाद, क्योंकि मैंने उनके मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था, और जो 1-2 मुझे नहीं आते थे उनका भी जवाब मैंने काफ़ी पोलाइटली एक स्माइल के साथ दिया था उन्हें। तो डेफिनेटली मैं घबराया नहीं, और दैट शोज़ माई परसिस्टेंस। तो मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कुछ टिप्स के बारे में कि कैसे 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 इंटरव्यू को, अपने एक्सपीरियंस को अच्छा किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो है कि हमें घबराना नहीं है। वी हैव टू स्टे काम एट ऑल द टाइम्स। कि अगर हमारी बारी पहले भी आ रही है इंटरव्यू में, या लेट आ रही है, या इंटरव्यू ज़्यादा टाइम चल रहा है, कम टाइम चल रहा है, भले ही वो ग्राइंड कर रहे हैं, भले ही वो ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दोबारा दोबारा पूछ रहे हैं जो हमें नहीं आता, हमें इरिटेट नहीं होना है, हमें बहुत पेशेंस से उनका आंसर देना है, क्योंकि वो यूजुअली हमें टेस्ट कर रहे होते हैं। सेकंड, कि अगर कुछ नहीं आता तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, अपना रिस्पॉन्स जो उस क्वेश्चन की तरफ है वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो नॉलेज का टेस्ट है वो पहले 2 एग्ज़ाम्स में ले चुके हैं, ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो घबराना नहीं है कभी भी इंटरव्यू में। तीसरा है कि अपना जो ड्रेस कोड है उसे बिल्कुल प्रॉपर रखना है, फॉर्मल्स पहनने हैं लड़कों ने, और अगर हो सके तो मतलब क्लीन शेव करके जाओ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेबल। मैं तो क्लीन शेव गया था, और मुझे लगता है कि उसका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ता है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर हम तैयारी नहीं करके जाएंगे तो वी कांट एक्सपेक्ट आर इंटरव्यू टू गो वेल। डेफिनेटली पढ़ के ही जाना ज़रूरी है। बहुत सारी जो बैंकिंग टर्म्स हैं, इनके कैप्सूल्स पढ़े हैं, बैंकर्स अड्डा पे पढ़े हैं या ग्रेड अप पे पढ़े हैं, उनके कैप्सूल्स 6-6, 7-7 पेज की हैं सिर्फ। वो सारी बैंकिंग टर्म्स को एक बार ओवरव्यू करके पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। और जो अपना एक कंफर्ट लेवल है, जो अपनी एक लैंग्वेज है, जैसे कोई हिंदी में कंफर्टेबल है, कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है, उसे नहीं भूलना। लैंग्वेज ये मैटर नहीं करती कि हम किस में इंटरव्यू दे रहे हैं, ज़्यादा मैटर ये करता है कि हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करके उन्हें समझा पा रहे हैं या नहीं। एंड भले ही मैंने इंग्लिश लैंग्वेज लिखा था, वहाँ इंटरव्यू मेरे इंग्लिश में चल रहा था, लेकिन अगर कहीं भी मैं समझा नहीं पा रहा था अपने आप को, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ की है। और मुझे नहीं लगता कि वो माइंड करते हैं कि हम अगर लैंग्वेज स्विच करते हैं, जब तक हम अपना पॉइंट समझा सकते हैं उन्हें। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इस अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, या किसी भी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि